स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का जो अध्याय है लोकतांत्रिक संकट, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट है इस अध्याय की बात करेंगे। और इसमें टोटली 75 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो ये होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा क्योंकि सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन पर हम बात करेंगे। तो बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? मैं पॉज लूँगा दोस्तों, 4 से 5 सेकंड आपको आंसर करना है। आपकी नॉलेज की टेस्ट भी हो जाएगी यहाँ पे कि जो आप पढ़ाई करते हैं कितना आप परफॉर्म कर पाते हैं। तो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था देवकांत बरुआ ने, डी के बरुआ ने, ठीक है ना, डी के बरुआ ने ये नारा दिया था। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम। अगला है 25 जून 1975 को आपातकाल, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? यानी जो आर्टिकल हैं वो आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत 25 जून 1975 को जो आपातकाल लागू हुआ था वो किस अनुच्छेद के तहत लागू हुआ था ये बताना है। तो वो हैं दोस्तों अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। अगला है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला है किस उच्च न्यायालय ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक घोषित किया था? किस उच्च न्यायालय ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक घोषित किया था? तो वो है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को जो है वो इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था, ठीक है ना। अगला है भारत में समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? भारत में समग्र क्रांति, समग्र कहो संपूर्ण कहो एक ही बात है ना दोस्तों। तो भारत में समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जेपी के नाम से बड़े फेमस थे। अगला है आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंतरिक अशांति के आधार पर जब आपातकाल लागू हुआ था 25 जून 1975 को, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों इंदिरा गांधी। कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। आपातकाल कब लागू हुआ? 25 जून 1975। आधार क्या था? आंतरिक अशांति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352। अगला है छठी लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? छठी लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? तो छठवीं लोकसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों सन 1977, ठीक है ना, 1977। पहली लोकसभा के चुनाव 1951-52 है तो 1952 का चुनाव कहते हैं। फिर 1957, फिर 1962, 1967 4, 1971 में पांचवी लोकसभा और 1977। अगला सवाल है दोस्तों सन 1974 में हुई रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में जो रेलवे कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस ने। किसने? जॉर्ज फर्नांडिस ने। अगला है केशवानंद भारती मामले का निर्णय कब हुआ था? यानी जो केशवानंद भारती वाला जो केस है इस पर निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने वो कब दिया था? तो ये दिया था दोस्तों 24 अप्रैल 1973। कब दिया था? 24 अप्रैल 1973 को। अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी, 13 जजों की पीठ बैठी थी दोस्तों। अगला है
भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था दोस्तों सन 1976। कब हुआ था? सन 1976। अब तक का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान संशोधन था ये, और आपातकाल के दौरान हुआ, इसलिए विवादित भी माना जाता है। अगला है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, वो मंत्रिमंडल और जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उनकी सिफारिश से कर सकते थे। बाद में पहले मौखिक सिफारिश भी मानते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद में ये लिखित सिफारिश अनिवार्य कर दिया गया है। अगला है आपातकाल के विरोध का प्रतीक कौन बन गया था? यानी एक नेता थे जो आपातकाल के विरोध का प्रतीक बन गए कि आपातकाल के विरोध, तो वो थे जेपी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अगला प्रश्न है 1977 में लोकसभा चुनाव हेतु इंदिरा गांधी ने किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? 1977 में लोकसभा चुनाव हेतु इंदिरा गांधी ने किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? इसका उत्तर है दोस्तों रायबरेली। उत्तर प्रदेश का एक निर्वाचन क्षेत्र है, ये लोकसभा की सीट है, यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी हार गई थी यहाँ पे। अगला है 1977 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी ने कहाँ से चुनाव लड़ा था? तो संजय गांधी जो इनके पुत्र थे, छोटे वाले बेटे थे, इन्होंने चुनाव लड़ा था दोस्तों अमेठी से। कहाँ से? अमेठी से। ये भी उत्तर प्रदेश का एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है 1977 के चुनाव में लोकसभा में जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? ध्यान रखिए, यहाँ केवल जनता पार्टी की सीटें पूछी जा रही है, पूरे गठबंधन की नहीं। तो केवल जनता पार्टी की बात करें तो इनको 295 सीट्स मिली थी। कितनी? 1977 के लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है, 295 सीट्स। अगला है 1977 के आम चुनाव में, देखिए आम चुनाव मतलब लोकसभा का चुनाव ही है, ध्यान रखना। तो 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली? तो कांग्रेस को सीट्स मिली थी दोस्तों 154। कितनी सीटें मिली थी? 154। अगला प्रश्न है 1974 के बिहार आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? 1974 के बिहार आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो ये नारा था दोस्तों संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये बड़ा फेमस नारा हुआ था उसमें, संपूर्ण क्रांति अब नारा है और भावी इतिहास हमारा है। अगला है 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? 1977 का जो चुनाव हुआ था, जनता पार्टी को बड़ी सीटों पे जीत मिली थी, और ये आपातकाल के बाद जो चुनाव संपन्न हुए थे उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। कौन बने? मोरारजी देसाई। अगला है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी की स्थापना चुनाव से ठीक पहले ही हुई थी। ठीक है ना। तो जनता पार्टी की स्थापना सन 1977। जो विभिन्न विपक्षी दल थे कांग्रेस के, उन सबको एक करके एक जनता पार्टी बनाई गई। अगला प्रश्न है समग्र क्रांति से क्या तात्पर्य है? समग्र क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो समग्र कहो चाहे संपूर्ण को, एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, ये एक ही बात है। तो समग्र क्रांति का मतलब है चारों तरफ परिवर्तन। ठीक है ना, चारों तरफ परिवर्तन। अगला है 1975 के आपातकाल की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? आपातकाल जो 1975 वाला था, इसकी जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो एक आयोग बनाया गया दोस्तों, शाह आयोग, जेसी शाह की अध्यक्षता में। ठीक है ना। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया?
लोकसभा का कार्यकाल साथ ही साथ विधानसभाओं का भी, यानी विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः इसको संशोधित किया गया और वापस 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। अगला है, लोक दल की स्थापना किसने की थी? लोक दल की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी चौधरी चरण सिंह ने। जी हाँ, वही चौधरी चरण सिंह जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980 तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। अगला है, बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उस समय वो कौन थे? जेपी थे, जयप्रकाश नारायण। आपातकाल में अगर सबसे बड़े लीडर पूछा जाता है दोस्तों तो जेपी ही थे, ध्यान रखना। अगला है, जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो इसका आंसर भी होगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। उन्होंने ही कहा कि जो ये विपक्ष है, अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में रहेंगे और चुनाव लड़ोगे तो आप हार जाओगे, आप सब एक हो जाइए। तो उन्होंने एक जनता पार्टी का गठन करवाया था। अगला है, जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर थोड़ी देर पहले ही मैंने खुद ने ही आपको फैक्ट में बताया था। जिन्होंने लोकदल की स्थापना की है चौधरी चरण सिंह ने। अगला है, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का जन्म किस मुकदमे में हुआ था? संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का जन्म केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में हुआ था सन 1973 में, जिसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में जो है आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो, संशोधन नहीं कर सकते हो। अगला सवाल है, 1977 के आम चुनाव में विपक्ष ने कौन सा नारा दिया? तो उन्होंने, विपक्ष ने कौन सा नारा दिया ये आपको बताना है। तो विपक्ष ने नारा दिया था दोस्तों लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि आपातकाल के तुरंत बाद ये चुनाव हो रहे थे और विपक्ष ने आपातकाल का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया और ये नारा दिया कि लोकतंत्र बचाना है, तो इसमें आपको हमें समर्थन देना होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब ये है दोस्तों कि जो शासक दल हैं वो चाहता है कि न्यायपालिका उसकी नीतियों के प्रति निष्ठावान रहे, यानी जो कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है ना, ये भी जो है शासक दल, जो भी जिसकी सरकार है वो सरकार ये चाहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये हमारी नीतियों का समर्थन करें, ये हमारा साथ दें। तो ऐसी जब न्यायपालिका की कल्पना की जाती है तो इसको बोलते हैं प्रतिबद्ध। इसको इंग्लिश में कमिटेड बोलते हैं ना, कमिटेड जुडिशियरी। अगला है, 1977 के चुनाव में किस पार्टी की करारी हार हुई थी? तो 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी। किस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की। अगला प्रश्न है, प्रेस सेंसरशिप से क्या तात्पर्य है? प्रेस सेंसरशिप से क्या तात्पर्य है? यहाँ प्रेस का मतलब मीडिया है, ठीक है ना। तो कोई भी खबर छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य। कोई भी किताब छापनी हो, कोई भी अखबार छापना हो, पत्रिका छापनी हो, तो आप क्या छाप रहे हो, क्या लिख रहे हो, इसकी अनुमति सरकार से लेना, सरकार को बता करके प्रिंट करना, इसको बोलते हैं प्रेस की सेंसरशिप। और ये प्रेस की सेंसरशिप लागू कब हुई थी? आपातकाल में, कि आप सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते हो, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हो। फिर है, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की अवधि क्या थी? यानी कब आपातकाल लागू हुआ और कब तक आपातकाल चला, ये आपको बताना है। तो आपातकाल लागू हुआ था दोस्तों 1975 से लेके 1977, 2 वर्ष, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। अगला है, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो आपातकाल, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जरूरी नहीं कि 12th क्लास, ये एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे कंपटीशन में सवाल आते हैं और ये सवाल तो आरएस प्री में 2-3 बार आया हुआ है, ठीक है ना, कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 25 जून 1975।
तो बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आगे भी जिस भी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है 1977 में बनी जनता पार्टी सरकार में प्रधानमंत्री किसे चुना गया। जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, उसमें प्रधानमंत्री किसको चुना गया, ये उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर है दोस्तों मोरारजी देसाई, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और असली गुटनिरपेक्षता की नीति का भी आह्वान उन्होंने ही किया था। अगला है भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही और प्रतिबद्ध न्यायपालिका की घोषणा को जन्म किसने दिया। यानी ये जो प्रतिबद्ध नौकरशाही है, जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, वो सरकार की नीतियों के प्रति निष्ठावान रहें, ठीक है ना। और कोड के बारे में ये कमिटेड जुडिशियरी, कमिटेड जो नौकरशाही की बात की है, ये इंदिरा गांधी के टाइम का था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हिंदी लेखक ने 1975 के आपातकाल के विरोध में पद्मश्री की पदवी लौटा दी थी। ये सवाल आपके लिए दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन जाके बताना है। किस हिंदी लेखक ने 1975 में आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी जो पद्मश्री थी उसको उन्होंने लौटा दिया। अगर इसका आंसर आपको पता है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन जाके बता सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 352 क्या है। अनुच्छेद 352 क्या है। तो अनुच्छेद 352 जो है दोस्तों, वो आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में प्रावधान है। तो इसमें 3 प्रावधान हैं, युद्ध हो जाए तो, या बाह्य आक्रमण हो जाए तो, ठीक है ना, और या फिर पहले था आंतरिक अशांति और अभी हैं वो हैं सशस्त्र विद्रोह। क्या है, अगर कोई सरकार के खिलाफ हथियार उठा लें और विद्रोह कर दें तो बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह, इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला है भारत में व्यापक रेलवे हड़ताल कब हुई थी। भारत में व्यापक रेलवे हड़ताल कब हुई थी। ये हुई थी दोस्तों सन 1974 में। कब हुई थी, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। अगला है जनता पार्टी के पतन का मुख्य कारण क्या था। जनता पार्टी के पतन का मुख्य कारण क्या था। इसका जो मुख्य कारण था दोस्तों, आंतरिक गुटबाजी, यानी सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी, तो आंतरिक गुटबाजी की वजह से जनता पार्टी की सरकार नहीं चल पाई और उनमें फूट पड़ गई थी। अगला है 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की थी। तो 1975 में आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी, ठीक है ना। यानी घोषणा तो राष्ट्रपति ने की, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 1973 में किस न्यायाधीश को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये बात है 1973 की। परंपरा ये है कि जो सबसे वरिष्ठतम जो जज हैं उसी को सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नियुक्त किया जाएगा। लेकिन 1973 में जो 3 जज ऊपर वाले थे उनको छोड़ा, उनके बाद में नंबर था एन रे, अजीत नाथ रे, उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो जो तीनों जो सीनियर जज थे उन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है निवारक नजरबंदी से क्या तात्पर्य है। निवारक नजरबंदी से क्या तात्पर्य है। तो निवारक नजरबंदी का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो भविष्य में अपराध कर सकते हैं या अपराध करने की आशंका है उनको हिरासत में लेना। देखिए नजरबंदी का मतलब यही है, कहीं ना कहीं कैद करना, ठीक है ना। तो निवारक नजरबंदी का मतलब उनको अपराध करने से रोकने के लिए उनको कैद करना। अगला है सन 1980 में मध्यावधि चुनाव क्यों करवाने पड़े। तो इसका उत्तर है दोस्तों, क्यों करवाने पड़े थे। इसका कारण है कि जो राजनीतिक अस्थिरता थी और जनता पार्टी सरकार का पतन हो गया था, इस वजह से मध्यावधि चुनाव हुए थे 1980 में। अगला है 1975 में आपातकाल का तात्कालिक कारण क्या था। 1975 में आपातकाल का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था,
इस वजह से उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। हालांकि काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता थी, सरकार का विरोध काफ़ी व्यापक स्तर पर था, लेकिन अगर इंदिरा गांधी अगर आपातकाल नहीं लगाती या ऐसा कुछ नहीं करती तो उनका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसी डिसीजन पे रोक भी लगा दी थी, लेकिन ये आपातकाल लगने का तात्कालिक कारण बना था। अगला है 1975 में लोकतंत्र की बहाली का प्रतीक कौन बन गया था, यानी वापस की लोकतंत्र का प्रतीक बनना कि अगर ये हैं तो ही लोकतंत्र वापस संभव है, तो वो थे जेपी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना। अगला है जनता पार्टी के किन्हीं 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो जनता पार्टी के जो 4 बड़े नेता हैं दोस्तों, एक तो आप मोरारजी देसाई जो समय प्रधानमंत्री बने, और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम उस समय जो भी वो दोनों उप प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण हैं ही हैं, सिकंदर बख्त, ये मेन थे। अगला है 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन क्यों हुआ। तो 1949 में बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसके जो बेसिक कारण है वो तो हैं महंगाई, खाद्यान्नों का अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। ये 4 रीजन, यानी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और खाद्यान्नों का अभाव और महंगाई। ठीक है ना। अगला है 50वां सवाल, संविधान में 42वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। अगला है 1977 के आम चुनाव में विपक्ष ने कौन सा नारा दिया। 1977 का जो चुनाव हुआ था उसमें विपक्ष ने कौन सा नारा दिया था। तो इसका उत्तर है दोस्तों लोकतंत्र बचाओ। कौन सा नारा दिया था? इंदिरा हटाओ लोकतंत्र बचाओ। ठीक है ना, ये नारा था। अगला है 1980 के बाद के आम चुनाव के बाद केंद्र में किसकी सरकार बनी थी। केंद्र में किस दल की सरकार बनी थी। तो ये बनी थी कांग्रेस की सरकार। वापस इंदिरा गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनती हैं। पहले इंदिरा गांधी 1967 से 1977 तक रहती है, फिर जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 2 साल, फिर चौधरी चरण सिंह, और फिर वापस उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। मध्यावधि चुनाव होते हैं और 1980 के जनवरी में जो हैं वो वापस प्रधानमंत्री बन जाती हैं। किस राजनीतिक दल ने 1977 के आम चुनाव को आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया, यानी लोगों से ये पूछा कि आपातकाल ठीक था या नहीं, हाँ या ना, एक तरीके से ये था। तो जनमत संग्रह का रूप किसने दिया था? जनता पार्टी ने। किसने दिया था? जनता पार्टी ने। अगला है 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा किसने की थी। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा जयप्रकाश नारायण ने की थी। देखिए आपातकाल की जब आप बात करोगे विरोध के रूप में अगर बात करनी तो सबसे अग्रिम पंक्ति में अगर आपको कोई व्यक्ति खड़ा हुआ मिलेगा तो वो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना। अगला है भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण कौन सा है। भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण यानी राजनीति में सबसे बड़ा इशू कौन सा है जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद आज भी माना जाता है, वो है 1975 में लागू आपातकाल। ठीक है ना, 1975 का आपातकाल। अगला प्रश्न है जेपी के नाम से मशहूर राजनेता कौन थे। तो जेपी देखिए जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है दोस्तों प्राकृतिक चिकित्सा एवं निग्रह के प्रतिपादक कौन थे। प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोरारजी देसाई। अगला है दल विहीन प्रजातंत्र की स्थापना, दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसने दी थी। तो दल विहीन प्रजातंत्र की जो अवधारणा है वो जेपी ने दी थी, जयप्रकाश नारायण ने। अगला है संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। संविधान का संरक्षक यानी संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। न्यायपालिका ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय। आपातकाल के विरोध के प्रतीक के रूप में किसे जाना जाता है। आई थिंक ये रिपीट हो रहा है ये सवाल, तो इसका आंसर भी होगा जेपी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती किसने दी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक तो कौन सा हाई कोर्ट था ये ध्यान रखना, इलाहाबाद हाई कोर्ट। चुनाव कहाँ से लड़ा था? रायबरेली से। तो सन 1971 में क्या हुआ, जब चुनाव हुए थे तो इंदिरा गांधी पर ये आरोप लगाया, उनके जो अगेंस्ट चुनाव लड़ने वाले थे राजनारायण। तो पहले तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? राजनारायण, ठीक है ना। उन्होंने चुनौती दी कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, ठीक है ना, यानी सरकारी अधिकारी और सरकारी संसाधनों का चुनाव में इस्तेमाल हुआ है, इस आधार पर चुनौती दी। और फाइनली 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। उसके थोड़े दिनों बाद विपक्ष ने जोर डाला कि आपको त्यागपत्र देना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री पद से हटना चाहिए, काफ़ी माहौल गर्म था। तो इंदिरा गांधी ने फाइनली फिर आपातकाल लागू कर दिया था 25 जून को, ठीक है ना। बाद में हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उस पर रोक लगा दी थी। अगला है 1975 के आपातकाल में कौन से दो सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया? जैसे ही आपातकाल लागू हुआ तो दो जो संगठन थे उन पर बैन कर दिया गया। रीज़न ये था कि ये कहीं ना कहीं समाज में माहौल ख़राब कर सकते हैं, ऐसा उन पर आरोप लगा करके जो दो संगठन थे वो थे, एक तो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और एक है जमाते इस्लामी, जमाते इस्लामी। इन दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला है 1975 के आपातकाल में कौन से अखबारों ने सेंसरशिप का विरोध किया था? 1975 के आपातकाल में कौन से अखबारों ने? तो ये थे दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, ठीक है ना, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन। नेक्स्ट है कौन कौन सी पत्रिकाएं आपातकाल के दौरान सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने के बजाय बंद हो गई थी? यानी उन पत्रिकाओं ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, अगर आप हमें प्रिंट जो हम चाहते हैं वो प्रिंट नहीं करने देंगे तो भले ही बंद कर देंगे। तो वो बंद हो गई थी पत्रिकाएं। तो कौन कौन सी पत्रिकाएं थी वो थी सेमिनार और मेन स्ट्रीम। अगला है आपातकाल के विरोध में किस लेखक ने पद्म भूषण की पदवी लौटा दी थी? आपातकाल के विरोध में किस लेखक ने पद्म भूषण की पदवी लौटा दी? देखिए पद्मश्री लौटाने वाले वो हिंदी के कवि अलग थे, लेखक अलग थे। ये एक और लेखक है जिन्होंने अपनी पद्म भूषण की पदवी लौटाई थी। तो ये थे शिवराम कारंत। कौन थे? शिवराम कारंत। ये कन्नड़ भाषा के लेखक थे, ठीक है ना। अगले प्रश्न आपके लिए हैं दोस्तों, 1977 से 1979 तक भारत के गृह मंत्री कौन थे? 1977 से 1979 जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उनके समय में गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। अगला है 1977 से 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे दो उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के टाइम, ठीक है ना। तो कौन कौन थे? एक तो चौधरी चरण सिंह और एक जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। अगला है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? जेपी को जो है भारत रत्न कब दिया गया? 1998 में। कब दिया गया? 1998 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था दोस्तों जेपी ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला है दोस्तों भारतीय राजनीति में लोक नायक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? भारतीय राजनीति में लोक नायक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला है 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को कुल 330 सीट मिली थी। कितनी? जनता पार्टी अकेली को 295 सीट्स मिली थी और उनके जो टोटली गठबंधन था उनको मिला के 303 सीट मिली थी दोस्तों। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो मूल कर्तव्य भाग 4 क में है।
कौन से भाग में? भाग 4 क। अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। अनुच्छेद पूछे तो 51 क, भाग पूछे तो 4 क। किस देश से लिए गए मूल कर्तव्य? उस समय था सोवियत संघ, रूस, वहाँ से लिए गए। मूल संविधान में नहीं थे, पहले 10 जोड़े गए, फिर एक और बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भी जोड़े गए। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला है जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के 4 पहलू कौन कौन से हैं? संपूर्ण क्रांति के 4 पहलू कौन कौन से हैं? तो पहला है संघर्ष, निर्माण, दूसरा प्रचार और संगठन। संघर्ष, निर्माण, प्रचार और चौथा और अंतिम संगठन। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों का संघ का निर्माण कब किया गया? ये संघ बना था दोस्तों 1977 में। कब बना? 1977। और आज का अंतिम प्रश्न, कौन से अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वो हैं दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो उल्लेखित अधिकार हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है और अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार की बात करता है। इन दोनों को ही आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके भी बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर अगेन।